अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर इज़ योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक टॉर्क। टॉर्क जिसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा है कि हम कुछ चीज़ों को जब हम जैसे कि हम नट को खोलते हैं तो हम घुमाते हैं, फोर्स लगा के हम उसको घुमाते हैं, ये नहीं कि हम खींचते हैं। जब हम घुमाते हैं तो वो हमारे पास नट या तो उसका ढक्कन जो भी होता है वो टाइट हो जाता है या फिर खुल जाता है। तो वो हम फोर्स लगा के जो घुमाव पैदा करते हैं वो हमारे पास होता है असल में टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि घुमाव। उसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होती है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। जी, हमारे पास वो फोर्स जो कि हमारे पास क्या करती है, हमारे पास किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द उसका हमारे पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसके एग्जांपल में देख लें तो डेली लाइफ में हमारे पास स्पिनर है और डोर है। स्पिनर देख लें तो हमारे पास किसी भी चीज़ का, जब स्टूडेंट आपको जैसे पहले बताया गया कि हम नट को ओपन करना हो या टाइट करना हो तो हम क्या करते हैं, स्पिनर की मदद से उसको फोर्स लगा के घुमाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डोर को। स्टूडेंट, डोर को भी हम देखें तो हम इसको ये नहीं है कि हम इसको पकड़ के उठा लेते हैं और फिर यहीं पे रख देते हैं, नहीं, हम इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द इसको घुमाते हैं, ओपन कर देते हैं और घुमा के हम इसको क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं, यानी कि हम डोर क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट, अगर इसका हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, टा इज इक्वल टू है आर क्रॉस एफ। आर आपके पास मूवमेंट आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है। जी स्टूडेंट, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है आर एफ साइन ऑफ थीटा, साथ में एन यूनिट वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट इसका हम यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं से हम देख लें कि उसका यूनिट क्या है। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। साथ में आपके पास मूवमेंट आर्म है यानी कि लेंथ है एक, तो उसका यूनिट आपके पास होता है मीटर। तो हमारे पास क्या हुआ, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। जी, इसी न्यूटन मीटर को अगर हम सिंपल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके बाद इसकी डायमेंशन लिखें तो हमारे पास जो है टॉर्क की डायमेंशन है हमारे पास m है, l का स्क्वायर है, t की पावर -2 है। जी, ये यहाँ तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डोर की एग्जांपल से, हम कुछ जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो हम क्लियर कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका दूसरा नाम पिवट पॉइंट है उसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट, अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डोर है। डोर जहाँ से डोर की एक साइड जो फिक्स होती है किसी भी दीवार वगैरह के साथ, वहाँ पर हमारे पास आपने देखा है कि यहाँ पर आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद होते हैं, यानी कि जहाँ से आपके पास डोर जो है वो फिक्स होता है वो रोटेट करता है जिस साइड से, ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नेक्स्ट आपके पास है लाइन ऑफ एक्शन। जी स्टूडेंट, आप डोर को यहाँ पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में ओपन करने के लिए और इस डायरेक्शन में क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्शन है फोर्स की वो आपके पास क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है। जी, नेक्स्ट आपके पास है मूवमेंट आर। स्टूडेंट, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। इनके दरमियान परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे ब्लैक ड्रा किया गया, आप देखें ये आपके पास होता है मूवमेंट आर्म होता है। जी स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, अगर लाइन ऑफ एक्शन को हम यहाँ पर लगा दें, हम यहाँ से डोर को ओपन और क्लोज करें तो आपके पास फिर क्या होगा, मूवमेंट आर्म कम हो जाएगा। जी, अगर हम मजीद इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हम नज़दीक आते जाएं तो मूवमेंट आर्म हमारे पास मजीद कम होता जाएगा। और अगर हम क्या करें, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही यहाँ पर लगा दें तो हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट आर्म 0 होगा। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमारे पास टॉर्क जो है वो मूवमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है। जब हम सिर्फ फोर्स लगाएं लेकिन हमारे पास मूवमेंट आर्म को हम 0 कर दें तो तब हमारे पास टॉर्क भी 0 होगा, यानी कि अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाइन एक्शन हो तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, यानी कि टॉर्क जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, फिर जाके हम फार्मूला देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए टॉर्क दो क्वांटिटी का ही प्रोडक्ट है, यानी कि आपके पास फोर्स और नेक्स्ट आपके पास क्या है, मूवमेंट आर, इन दोनों का ही आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। अगर फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे पास टॉर्क भी ज़्यादा, घुमाव भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, मूवमेंट आर्म। अगर आपके पास मूवमेंट आर्म भी ज़्यादा होगी हमारे पास, यानी कि स्पिनर की अगर हम देखें लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास फोर्स या मूवमेंट आर्म को हम क्या करें, अगर फोर्स को हम इंक्रीज़ करेंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा और फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास टॉर्क भी डिक्रीज होगा। और अगर मोमेंट आर्म को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास टॉर्क इंक्रीज होगा और अगर डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास टॉर्क भी डिक्रीज होगा। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे टॉर्क के। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे
रिजिड टार्क विद रिजिड बॉडी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।